रेस्पिरेशन, पल्स, 4 वाइटल साइन हम पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ 5th वाइटल साइन, तो आपको आंसर लिखना पेन। क्या लिखोगे बच्चों? पेन। और मैंने लिखा है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टीम रिजल्टिंग कार्बोनिक एसिड डेफिसिट, और कार्बोनिक एसिड की कमी होगी तो फिर से पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। पीएच क्या होगा? बढ़ेगा बच्चों। तो याद रखना, ये जितने कॉजेज मैंने आपको डिस्कस किए, ये सारे वो कॉजेज हैं दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। JINC जोधपुर का कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स अवेलेबल है। 1200 प्लस रिकॉर्डेड क्लास यहां पर अवेलेबल है, प्लस नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट हैं बच्चों। रीजनिंग है, यहां पर मैथ्स है, जीके है, इंग्लिश है, इमरजेंसी नर्सिंग है, और यूनिट टेस्ट है बच्चों। यूनिट टेस्ट है, सिंपल तरीका है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। 1 साल तक ये पूरा एक्सेस आपके पास रहेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी है और 1 ईयर तक आप इस एक्सेस को ले सकते हो। आपको सिंपल प्ले स्टोर पे जाना है, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना, मेल आईडी से लॉगिन करना है, जहां पर आपको मिलेगा 6499 का कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स। कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स। प्ले स्टोर जाना, JNC जोधपुर ऐप डाउनलोड करना, मेल आईडी से लॉगिन कर इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो बच्चों। अब एक मैकेनिज्म देखिए, कॉज तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको एसिडोसिस बता दिया, एल्क्लोसिस बता दिया, रेस्पिरेटरी बता दिया, मेटाबॉलिक बता दिया। उठाइए नोटबुक और पेन, 3 स्पेसिफिक एलिमेंट हमें अभी याद करने होंगे, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट मेरी तरफ मत देखो बदमाश बच्चों, नोटबुक और पेन फटाफट उठाइएगा और लिखना होगा, यह मैकेनिज्म याद करना होगा। अरे लिखो बच्चों, ये मैकेनिज्म याद करना होगा। 3 क्या मैकेनिज्म होगा ये मैं आपके सामने पुट कराऊं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक वर्ड याद रखना, कंपनसेट। कंपनसेट वर्ड याद रखना। कंपनसेट का मतलब है पीएच नॉर्मल होना चाहिए। कंपनसेट से मतलब है पीएच नॉर्मल होना चाहिए। PCO2 और HCO3, ये देखिए पीएच नॉर्मल के साथ ये दोनों क्या है बच्चों? एबनॉर्मल। मतलब जहां जिस एमसीक्यू में पीएच नॉर्मल मिले और PCO2 और HCO3 एबनॉर्मल मिले, वो मैकेनिज्म कहलाएगा कंपनसेट। क्या कहलाएगा? कंपनसेट बच्चा, कंपनसेट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। याद रखना, मतलब पीएच नॉर्मल है, आप नॉर्मल हो, आपका दोस्त आपका दुश्मन दोनों एबनॉर्मल है, मतलब आप मैनेज कर लोगे। जब आप नॉर्मल मतलब आप कंपनसेट कर लोगे। ये मैकेनिज्म जहां पर भी जिस क्वेश्चन में आपको मिले तो वहां ये वर्ड कंपनसेट आए तो हमें हंस के राइट करना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डू यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन। वही दूसरा वर्ड देखिएगा, पार्शियल कंपनसेट। मतलब ये तीनों ही एबनॉर्मल, तीनों ही अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, तीनों ही एबनॉर्मल है, वो पार्शियल कंपनसेट कहलाएगा बच्चों। यही मैकेनिज्म आपको नोट डाउन करना, फटाफट बिल्कुल इकबाल नोट डाउन करिएगा, फिर एमसीक्यू आपके सामने डालता हूं। जहां पीएच नॉर्मल के साथ में इन दोनों में से दोनों एबनॉर्मल है, वी कैन से कंपनसेट। जहां तीनों एबनॉर्मल है, वी कैन से पार्शियल कंपनसेट। और जहां पीएच एबनॉर्मल के साथ में इन दोनों में से कोई एक एबनॉर्मल है, पीएच एबनॉर्मल के साथ दोनों में से कोई एक एबनॉर्मल है, वी कैन से अनकंपनसेट। ये तीनों मैकेनिज्म पे अगले 1 आवर की पूरी कहानी डिपेंड होगी बच्चों। ये आपको समझ में आ गया तो मुझे उम्मीद है कि आज बनने वाले एक भी एमसीक्यू आप गलत नहीं करोगे। कंपनसेट का मतलब पीएच नॉर्मल दोनों एबनॉर्मल, पार्शियल में तीनों एबनॉर्मल, अनकंपनसेट में पीएच एबनॉर्मल के साथ दोनों में से कोई एक एबनॉर्मल, दैट वी कैन से अनकंपनसेट। देखिए यहां तक तो बेसिक कॉजेस मैकेनिज्म हमने सब पढ़ लिए।
और फिर बारी आपकी है, अब आपको आंसर देना है। मैं एमसीक्यू पुट कर रहा हूं, आपको एक एक एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ना। देखिए बच्चों, आज की टास्क ये रखनी है कि मेरा एक भी एमसीक्यू गलत नहीं हो। आपको टास्क ये रखनी है, एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। आप वेट करें, क्वेश्चन को समझें और 100% आपका आंसर राइट होगा और क्लास के बाद कहोगे यस सर। अब कोई भी एमसीक्यू लेके आ जाए मेरे सामने, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस को मैं राइट कर दूंगा। और ये आज सीख के जाना, ये आज का आउटपुट मुझे मेरे बच्चों से चाहिए। बच्चों हियर यू कैन सी, पहला एमसीक्यू आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझना, जल्दीबाजी मत करना। A nurse review ABG result of the client and do note following। pH क्या है 7.45। देखिए इस पेशेंट का pH क्या है 7.45। देन PCO2, इस पेशेंट का PCO2 क्या है 30। HCO3 20, HCO3 कितना है 20। नर्स एनालाइज These result is indicating। देखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को समझिएगा। पहली बात तो pH 7.45 है, मतलब pH क्या हो रही है यहां पर, इंक्रीज की ओर जा रही है। जब pH बढ़ रही है तो HCO3 नहीं बढ़ रहा है, ये तो कम हो रहा है। तो बच्चों ये मेटाबॉलिक नहीं होगा, ये मेटाबॉलिक नहीं होगा, मेटाबॉलिक नहीं होगा क्योंकि HCO3 यहां पर कम हो रहा है। ये दोनों अपनी दुश्मनी बनाए रखें, ये दोनों अपनी दुश्मनी बनाए रखें। तो याद रखना, जब pH नॉर्मल है और pH के साथ ये दोनों एबनॉर्मल है, pH नॉर्मल है, दोनों एबनॉर्मल है, इसको मैंने कहा था कंपनसेट। याद आ रहा है, इसको मैंने कहा था कंपनसेट। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने। पहली बात तो ये पिक्चर क्लियर कर लो कि pH 7.45 है, तो एसिडोसिस तो वर्ड हटा ही दीजिएगा, एसिडोसिस वर्ड हटा ही दीजिएगा, क्यों एसिडोसिस नहीं होगा, एसिडोसिस नहीं होगा। और ये दो शब्द यहां से हट गए तो ऑप्शन कितने बचे आपके पास, दो। ऑप्शन कितने, बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, इजी वे बता रहा हूं, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, इजी वे बता रहा हूं। मैं सीधा पुट किया, सबसे पहले हमने pH को पकड़ा, pH 7.45 मतलब बढ़ रही है तो एसिडोसिस नहीं होगा। हमने यहां से एसिडोसिस को हटा दिया, एसिडोसिस बढ़ा दिया। दूसरा, जब बच्चों pH बढ़ रही है और PCO2 कम हो रहा है, ये दोनों दुश्मन दोनों बैठे हुए हैं, तो मतलब ये रेस्पिरेटरी होगा, मेटाबॉलिक नहीं होगा, रेस्पिरेटरी होगा, मेटाबॉलिक नहीं होगा। तो मेटाबॉलिक यहां से हट गया। अरे अब तो एक ही ऑप्शन बचा आपके सामने, दैट वी कैन से बी। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, ये तरीका अपनाएं, pH को पकड़िएगा, आधा काम वही हो जाएगा। pH को पकड़िएगा, आधा काम वही हो जाएगा। फिर एक एक पैरामीटर को जज करिएगा, दूसरा काम वही हो जाएगा। और ऑप्शन काटते जाओ, फिल्टर करते जाओ, लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा और वो ऑप्शन राइट होगा, वो ऑप्शन राइट होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया, ये एमसीक्यू सबको समझ में आ गया मेरे बच्चों को। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू देखिएगा। अगेन ट्रिकी एमसीक्यू है, सोच के आंसर देना। A client who is found unresponsive has ABG down, result indicate following pH। देखिए pH क्या है 7.12, pH कम हुआ, मतलब pH क्या है यहाँ पर डिक्रीज, डिक्रीज को क्या बोलेंगे बदमाश बच्चों, एसिडोसिस बोलेंगे। आधा एमसीक्यू तो क्लियर हो गया, आधा एमसीक्यू यहीं पर क्लियर हो गया, एसिडोसिस बोलेंगे। दूसरा, इसका दुश्मन कौन है, PCO2 है, ये तो बढ़ा हुआ है। HCO3 नॉर्मल है, HCO3 नॉर्मल है, तो मतलब SCO3 नॉर्मल होगा तो ये मेटाबॉलिक नहीं होगा, ये मेटाबॉलिक नहीं होगा, तो मेटाबॉलिक को भी काट देना है। अब देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। देखिएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मैंने कहा मेटाबॉलिक नहीं होगा, HCO3 नॉर्मल है, तो ये बाहर हो गया, ये आपका आंसर बाहर हो गया, ये आपका आंसर बाहर हो गया। बी में लिखा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेट, बिल्कुल एसिडोसिस हो सकता है। सी में लिखा है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक तो नहीं है, इसी को बाहर कर दिया। अब एक और ऑप्शन बाहर हो गया और डी में लिखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेट। अब देखना है कंपनसेट और अनकंपनसेट। मैंने कहा था पीएच एबनॉर्मल है, पीएच एबनॉर्मल है, इन दोनों में से एक एबनॉर्मल, इन दोनों में से एक एबनॉर्मल होगा। तीसरी रिएक्शन देखो बच्चों, तीसरी रिएक्शन देखो, मैंने कहा यदि पीएच एबनॉर्मल है, इन दोनों में से एक एबनॉर्मल होगा,
वो अनकंपनसेट होगा। वो क्या होगा? अनकंपनसेट होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही देखिए बच्चों, सोच के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। आपका डी आंसर यहां पर करेक्ट होगा। डी आंसर करेक्ट होगा, क्यों? कंपनसेट तो तब होता जब पीएच नॉर्मल होता। कंपनसेट तो तब होता जब पीएच नॉर्मल होता है। तो यहां पर किसी को कोई क्वेरी? देखिए बच्चों, क्वेश्चन ट्रिकी है, हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चों आज ये टॉपिक हमें खत्म करना है, और खत्म ऐसे करना है कि रात को नींद में उठा के भी आपसे पूछेंगे ना कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप हंसते हंसते सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो समझ में आ रहा है ना बराबर? डू यू अंडरस्टैंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ये नो सर नो सर नो सर क्या रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं, ये पूछ रहा। आई थिंक बहुत इजी तरीका हम अपना रहे हैं, बहुत इजी तरीका हम अपना रहे हैं बच्चों। ओके फाइन, ऑलमोस्ट बच्चे स्टूडेंट कैन से यस। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। एक और एमसीक्यू, ये थोड़ा टफ है बट मुझे उम्मीद है ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन क्या कहता है? नर्स ने एबीजी एनालिसिस की वैल्यू को रिव्यू किया, द रिजल्ट इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए यहां पर कहानी समझनी होगी। रिजल्ट क्या कह रहा है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आपको यह समझ में आएगा ना, एसिडोसिस का मतलब क्या होगा? पीएच जो है वो डिक्रीज होगा, और रेस्पिरेटरी है तो PCO2 PaCO2 क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। द रिजल्ट इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू वुड बी इंडिकेट एसिड बेस इम्बैलेंस। अभी चारों में से कौन सी वैल्यू इंडिकेट कर रहा? देखिएगा, पीएच 7.48, हमने क्या कहा? पीएच कम होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो पीएच बढ़ा हुआ है, ये तो पीएच बढ़ा हुआ है। बी में लिखा PCO2 32, हमने कहा PCO2 बढ़ेगा, हमने कहा था PCO2 बढ़ेगा, और या PCO2 कम है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देन लिखा है पीएच 7.30, या पीएच कम है, या पीएच कम है, तो इंडिकेट कर रहा है एसिडोसिस को। किसको इंडिकेट कर रहा है? एसिडोसिस। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं। और डी में लिखा है HCO3, इसका तो कोई वास्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे आंसर पुट करेगा। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश की है, बट आपसे ये क्वेश्चन जीत नहीं पाएंगे बच्चों। आपके पास हर एमसीक्यू का आंसर है, हर एमसीक्यू का आंसर है। अब आंसर पुट करेगा, अब आंसर पुट करेगा, अब आंसर पुट। अरे डी वाले कौन है बदमाश बच्चे? डी क्यों लिख रहे हैं? डी तो मैंने काट दिया है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक में आ जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आपका आंसर पुट करना बच्चों, फटाफट लिखिएगा। क्या बात है, क्या बात है। सी बिल्कुल सही, क्योंकि एसिडोसिस यहां पर रेस्पिरेटरी लिखा हुआ है, तो सी आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर पार्टिसिपेशन। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते बच्चों। द नर्स वुड एंटिसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग एबीसी रिजल्ट क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग सीवियर अस्थमा अटैक। कितना आसान एमसीक्यू, कितना आसान एमसीक्यू। मैंने कहा ना कॉज से क्वेश्चन पूछते हैं, कॉज से क्वेश्चन पूछते हैं। और मैंने कहा था एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले सारे एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में CO2 बढ़ेगा, क्योंकि बाहर नहीं आएगा, और CO2 बढ़ेगा। दुश्मन कौन था? पीएच कम होगा। पीएच क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन देखिएगा, डिक्रीज PCO2, इंक्रीज PaO2, डिक्रीज पीएच। चार ऑप्शन है, फटाफट। ट्रिकी एमसीक्यू है ना, मैंने लिखा अस्थमा। पहली तो पिक्चर में ये दिमाग में आपकी पिक्चर फिट हो जाना चाहिए, दिमाग में ये पिक्चर फिट हो जाना चाहिए। अस्थमा वर्ड आया है, ये क्या कर रहा था? ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा? CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, और पीएच जो है वो कम हो जाएगी। पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पीएच कम होगी, CO2 बढ़ जाएगा। चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर। अरे बदमाश बच्चों, क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है जैसा आप सोच रहे हो। आंसर देखिएगा, आंसर देखिएगा, चार ऑप्शन पढ़िएगा। इतना आसान कार्य बच्चों एमसीक्यू सॉल्व करना,
आप तो सोच रहे हैं मम्मी खाना बना के स्पून से सीधा मुंह में डाल दे, चबाना भी ना पड़े। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आप आंसर लिखिएगा एबीसीडी में से, अब आप आंसर लिखिएगा एबीसीडी में से, फटाफट लिखिएगा बच्चों। क्या बात है, क्या बात है। अब आपका आंसर सही मिल रहा बच्चों, दैट वी कैन से बी, क्योंकि CO2 बढ़ रहा है भाई। एयर वो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, CO2 बढ़ रहा है, उसके साथ पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही दोनों पैरामीटर मैंने यहां पर पुट किए हैं, तो डेफिनेटली PO2 तो वैसे ही कम हो गया। समझ में आया? क्या बात है, क्या बात है। ओके फाइन, एक और एमसीक्यू। Which of the following ABC abnormality should the nurse anticipate the client with the COPD? आप फिर से सोच रहे हो, आंसर नहीं पुट किया है। यहां COPD का पेशेंट, यहां COPD का पेशेंट है। मैंने कहा ना ऑप्शन का वेट करना। मैं कभी इतना आसान एमसीक्यू नहीं दूंगा आपको, आप सोचिए मत। क्वेश्चन में COPD लिखा हुआ है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने। अब गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए, तो मार पड़ेगी आज। बहुत शिद्दत से इसको, इस स्पेशल क्लास को प्रिपेयर किया आपके लिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाए। मैंने सीधा लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एबीसी एबनॉर्मलिटी शुड द नर्स एंटिसिपेट इन द क्लाइंट विद द एडवांस COPD? COPD से पिक्चर क्लियर कर लो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये पिक्चर क्लियर हो गया। एसिडोसिस में पीएच क्या हो गया, कम हो गया। PCO2 क्या हो गया, PCO2 बढ़ गया, PCO2 बढ़ गया। अब तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही आंसर बच्चों, बिल्कुल सही आंसर, आपने सही लिखा। CO2 बढ़ा, क्योंकि सीधा आंसर ना मिलके थोड़ा सा घुमाया। और जब आप इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्सेट आपको रोक सकता है, कोई एग्जाम आपको रोक सकता है। ये बहुत टफ टॉपिक भी है नहीं पढ़ने वालों के लिए, और पढ़ने वालों के लिए बहुत ही मजेदार, शानदार, लवेबल टॉपिक भी है बच्चों। ओके फाइन, देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करने से करते बच्चों। उससे पहले मैं JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म के सारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट एमसीक्यू में लेके चलता हूं। कंप्लीट कोर्स 6499 में अवेलेबल है। लाइव एमसीक्यू बैच जो JNC नॉर्सेट स्पेशल चल रहा है वो 4999 में अवेलेबल है, जहां पर सोंडस, मौसबी, लिपिन कोड्स, वो सारे एमसीक्यू आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। दूसरा राजस्थान CHO अवेलेबल है 1649 में। नीट, एम्स, RPVT, MNS और BSc नर्सिंग एंट्रेंस अवेलेबल है 2999 पे। UPPSC स्टाफ नर्स का स्पेशल कोर्स 3499 पे अवेलेबल है। और JNC की शॉर्ट सिलेक्शन कंप्लीट नोटबुक जो है 1599 में। ये सारे JNC के उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो आप परचेज करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, कोर्स को परचेज करने का, मेल आईडी से लॉगिन करना है, अपना पसंदीदा कोर्स को सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है, और आज ही JNC परिवार का हिस्सा बन के अपने सपनों को पूरा कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइज देख के मत डरना, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइज देख के मत डरना। आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू। आप सही आंसर पुट करोगे। बस आधा क्वेश्चन लिखा मैंने अभी, क्वेश्चन को पढ़िएगा। डराने वाला एमसीक्यू है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। वेट करना बच्चों, वेट करना बच्चों। देखिए, a cigarette vendor was brought to the emergency department of a hospital after she fell into ground and hurt her left leg. She is noted to the tachycardia, tachypnea. Painkiller were carried out to lessen her pain. Suddenly she started complaining that she is still in the pain and now experiencing muscle cramp, tingling and paresthesia. पूरी कहानी है बच्चों, पूरी कहानी है। क्वेश्चन अब पूछेंगे आपको। इस कंडीशन के बाद में एबीजी मेजरमेंट किया, 7.6 पीएच मिला। देखिए 7.6, 7.6 को 7.60 लिख सकते हो, तो ये तो समझ में आ गया। यहां एल्कलोसिस हो गया, एल्कलोसिस हो गया। PO2 120, POCO2 कम हो गया। जब CO2 कम हुआ और HCO3 नॉर्मल है, तो मेरे बदमाश बच्चों ये हो गया रेस्पिरेटरी। जब ये रेस्पिरेटरी हो गया, अब आपको कंपनसेटरी, अनकंपनसेटरी मैकेनिज्म भी साथ में देखना होगा। अब देखिएगा, यहां पीएच एबनॉर्मल है और इन दोनों में से एक एबनॉर्मल है।
पीएच एबनॉर्मल है, इन दोनों में से एक एबनॉर्मल है, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अब ये तो समझ में आ गया, जहां जहां एसिडोसिस लिखा है उसको हम यहां से गायब कर देंगे, क्योंकि एल्कलोसिस है, एल्कलोसिस है। दूसरा, हमने देखा ये रेस्पिरेटरी है, तो हमने मेटाबॉलिक को हटा दिया। कितना आसानी से हमने एक ऑप्शन को चूज कर लिया, कितना आसानी से हमने एक ऑप्शन को चूज कर लिया। जब दिमाग में थॉट ब्लॉक हो जाए तो ये फंडा अपनाइएगा, ये फंडा अपनाइएगा, आंसर तो सही निकलेगा, आंसर सही निकलेगा। क्योंकि हमने क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, हमने पीएच को बढ़ा हुआ देखा, हमने PCO2 को कम होते देखा और HCO3 को नॉर्मल देखा। तो पहले हमने पीएच को जब बढ़ा हुआ देखा तो एल्कलोसिस माना, तो हमने एसिडोसिस को हटा दिया, एक ही एसिडोसिस था। फिर हमने देखा PCO3 तो नॉर्मल पड़ा है, तो हमने दोनों मेटाबॉलिक को गायब कर दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, और वो आपका 100%, 100 आना सच आंसर है, 100 आना सच आंसर है। कितना बड़ा एमसीक्यू क्यों ना हो, JNCN को हर एमसीक्यू को आंसर देने की कैपेसिटी डेवलप करना बच्चों, एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया, बहुत सुपर पार्टिसिपेशन। मैं हमेशा कहता हूं साइज मत देखना एमसीक्यू की, जितनी बड़ी साइज उतना आसान आंसर कर पाओगे बच्चों आपको। नेक्स्ट देखिएगा, डिक्लाइंड एबीसी रिजल्ट आर फॉलो, पीएच 7.16 मतलब एसिडोसिस, मतलब एसिडोसिस हो गया। PCO2 बढ़ा हुआ है, PCO2 बढ़ा हुआ है, HCO3 नॉर्मल है, HCO3 नॉर्मल है, CO2 बढ़ा हुआ है, तो फिर ये इंडिकेट, पहले तो देखिए एसिडोसिस है, मैं ऑप्शन में देखते हैं एसिडोसिस है, हम एल्कलोसिस को हटा दिया, हमने एल्कलोसिस को हटा दिया। अब आपके पास में दो एल्कलोसिस हट गया, दो एल्कलोसिस हट गया। फिर आपको देखना है कि पीएच का दुश्मन यहां काम कर रहा है, तो हमने मेटाबॉलिक को हटा दिया, हमने मेटाबॉलिक को हटा दिया, तो आंसर क्या बना, आंसर क्या बना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आ रहा है मनीषा, समझ में आ रहा है ना बच्चों? बिल्कुल नहीं घबराना, आज 2 MCQ कंफर्म करके ही जाना। बिल्कुल रवीश डोनेटिंग 40 रुपीज, शुक्रिया रवीश फॉर योर काइंड लव एंड हेल्प टुवर्ड्स द JNC स्टूडेंट। समझ में आ गया बच्चों? ओके फाइन, और देखते हैं बच्चों, और MCQ देखते हैं। नेक्स्ट कहता है नर्स प्लान केयर फॉर द क्लाइंट विद COPD। देखिए सीधा MCQ मिल गया आपको, COPD प्लान किया, अंडरस्टैंडिंग दैट क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस इंबैलेंस। COPD क्या कर रहा था, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयर ऑब्स्ट्रक्शन से CO2 क्या हो रहा, बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ेगा तो pH क्या होगा, कम होगा, CO2 बढ़ेगा तो pH कम होगा, और CO2 बढ़ेगा तो pH कम होगा, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे बदमाश बच्चों? देखिए 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 आंसर देखिएगा, CO2 की बात करें तो दोनों मेटाबॉलिक हट गए, दोनों मेटाबॉलिक हट गए। फिर यहां पर CO2 बढ़ रहा है, pH कम हो रहा है, pH कम हो रहा तो एसिडोसिस हो गया, तो ये तीसरा भी हट गया। अब आपके सामने राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा ना आपको बच्चों? थोड़ा सर से बाहर हल्का हुआ, थोड़ा सर से बाहर हल्का हुआ। डर वाले टॉपिक को हमने बेसिक से कैरी ऑन किया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ होगा, और मुझे उम्मीद है अब कॉन्फिडेंस आ रहा मेरे बच्चों को, और ये कॉन्फिडेंस इस टॉपिक को क्लियर करवा देगा आपको। अब फर्दर जो MCQ है और थोड़े से ट्रिकी फॉर्म में पूछूंगा, ताकि जो भी कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी दिमाग में रुके हुए हैं वो भी फिल्टर होके बाहर आ जाएंगे बच्चों। ओके फाइन। इफ द क्लाइंट कंटिन्यू टू हाइपोवेंटिलेशन, देखिए वर्ड को देखिए बच्चों, पेशेंट को लगातार हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, नर्स विल कंटिन्यू असिस्ट फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ। अब ये समझ में आ गया ना, हाइपोवेंटिलेशन शब्द कॉज बताए थे मैंने, कॉज बताए थे, समझ में आ रहा है ना, मैंने कॉजेस बताए थे, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, याद है? यहां सीधा लिखा पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन, तो क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन है तो क्या होगा बच्चों? पहली बात तो मेटाबॉलिक तो होगा नहीं, मेटाबॉलिक की यहां पर तो बात ही नहीं है, तो मेटाबॉलिक को तो खा जाओ सीधा, खत्म, मेटाबॉलिक होगा ही नहीं।
अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, दो ऑप्शन बचे आपके पास। हाइपोवेंटिलेशन है तो ये रेसिडोसिस करेगा, एल्क्लोसिस करेगा। डेफिनेटली हाइपोवेंटिलेशन होगा तो आपके लंग्स में CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, कम होगा, और पीएच कम होगा तो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बात है बच्चों, क्विक आंसर मिल रहे हैं आपको, क्वेश्चन को पढ़ा आंसर अवेलेबल, क्वेश्चन को पढ़ा आंसर अवेलेबल। पूछने वाला ही थकेगा, पूछ पूछ बेटा, एम्स कहां से पूछेगा, पूछ, एक एक MCQ आप आंसर पुट करें बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट कहता है क्लाइंट इज डेंजर, देखिए थोड़ा डराया इस क्वेश्चन ने, डेंजर ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नार्कोटिक। ये देखिएगा ये बच्चों, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एबीसी वैल्यू इज ऑब्टेन, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू PCO2 टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। अब ये तो समझ में आ गया, पूरी कहानी यहां समझाता हूं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा बच्चों तो CO2 का क्या होगा, लेवल लंग्स में बढ़ जाएगा और पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी। तो पिक्चर क्लियर हो रही होगी, पिक्चर क्लियर हो रही होगी। अरे इतना आसान कहां है बच्चों, इतना आसान कहां है, रुको जरा, रुको जरा, इतना आसान कहां है। अब देखो ये ऑप्शन आपके सामने, ये ऑप्शन मैंने क्या पूछा, PCO2 की वैल्यू पूछिए, PCO2 की वैल्यू पूछिए, PCO2 की वैल्यू पूछिए। अब आंसर पुट करेगा, PCO2 की वैल्यू पूछिए, देखिए PCO2 की वैल्यू पूछिए। मैंने कह दिया पीएच कम हो गया, PCO2 बढ़ गया। नॉर्मली PCO2 मैंने आपको बताया 35 से 45, और यदि बढ़ा तो 15 कम हो गया, 40 भी कम है, 30 भी कम है, राइट क्या होगा 80, राइट क्या होगा 80। यस 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 यस, ये हुई नहीं बात, ये हुई नहीं बात। डी आपका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, मजा आ गया, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल राइट आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। It's a nurse plan the care for the client with the COPD, knowing that client most likely to experience what type of acid base balance। देखिए पेशेंट को COPD है, COPD बहुत तकलीफ दे रहा है, पेशेंट को COPD है, और डियर नर्स जो है knowing experience that what type of acid base imbalance, किस तरीके का एसिड बेस जो है इम्बैलेंस होगा। अब ऑप्शन देखिएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, मेटाबॉलिक। COPD आते ही मेटाबॉलिक तो बिल्कुल निगल जाओ, खा जाओ मेटाबॉलिक को। और COPD होते ही CO2 का लेवल क्या हो रहा, बढ़ रहा है। जब CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा, कम, पीएच कम होगा, इकबाल पीएच कम होगा तो मतलब आंसर क्या आ गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके फाइन। नेक्स्ट MCQ देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन कहता है आर्टीरियल ब्लड गैस रिपोर्ट इंडिकेट द क्लाइंट। यहां देखिएगा, यहां पीएच क्या है, पीएच बच्चों 7.25, PCO2 क्या, ये पीएच हो गया, PCO2 क्या है 35, और HCO3 क्या है 20। ऑप्शन पुट करिएगा, दो बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, आंसर मिलेगा, दो बार पढ़ना, फिर से कह रहा हूं दो बार पढ़ना। ये गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे, पकड़े गए, कुछ पकड़े गए। मैंने कहा ना बेटा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैंने यहां पर पीएच तो आपका कम है, PCO2 तो नॉर्मली है, तो रेस्पिरेटरी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी नहीं होगा। और यदि जब पीएच का बेस्ट फ्रेंड भी कम हो गया तो ये एसिडोसिस हो गया, पीएच कम है तो पीएच कम, एसिडोसिस का मतलब ये एल्क्लोसिस भी नहीं होगा, और उसके साथ HCO3 कम हुआ, मतलब यहां पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। कुछ बच्चे इस चक्करियों में फंस गए कुछ बच्चे, बट ज्यादातर बच्चों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखा और कर दिया राइट आंसर। यस, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पुट किया था क्योंकि आप वो रट्टू तोता तो नहीं बन रहे कहीं, जहां पीएच और PCO2 दिखा और बस, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। इसलिए एक बीच में क्वेश्चन डाल के आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया। मैक्सिमम तो पास हो गए, कुछ की स्पीड ज्यादा थी,
कुछ की स्पीड ज्यादा थी, उन्होंने छोटे मोटे एक्सीडेंट झेले, छोटे मोटे एक्सीडेंट झेले बच्चों। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, और हमेशा ये वर्ड याद रखना, बाप बाप होता, बेटा बेटा होता बच्चों। इसलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही। प्रेजेंस ऑफ माइंड ने आपको बचा लिया, और आपका आंसर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा साइज और बड़ा यहां पर एमसीक्यू का। ए पेशेंट इज अ पोस्ट ऑपरेटिव फ्रॉम नी सर्जरी, घुटने की सर्जरी हुई है। पेशेंट हैज बीन रिसीविंग मॉर्फिन। देखिए बच्चों, सीधा आंसर मॉर्फिन आ गया, सीधा मॉर्फिन दिया हुआ है। मॉर्फिन दिमाग में आते ही समझ जाइएगा कि आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। आपका क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। मैंने कहा था ना, मॉर्फिन जो है ओपियोइड एनाल्जेसिक है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से ये एमसीक्यू बनेगा बच्चों, यहीं से एमसीक्यू बनेगा। देखिए, पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव फ्रॉम द नी सर्जरी, द पेशेंट हैज बीन रिसीविंग मॉर्फिन 4 mg IV every 2 hours. You notice patient is exhibiting respiratory rate 8 and extremely drowsy. Which of the following condition patient is on at risk? आंसर की पहली बात तो मॉर्फिन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा तो मेटाबॉलिक नहीं होगा, मेटाबॉलिक नहीं होगा। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा तो CO2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है। और पीएच क्या होगा? यहां पर कम होगा। पीएच क्या होगा? कम होगा। कम पीएच को क्या कहेंगे हम? एसिडोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिडोसिस कहेंगे। और CO2 के साथ है तो रेस्पिरेटरी कहेंगे। आंसर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बिल्कुल फंटास्टिक आंसर, फंटास्टिक आंसर बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ए पेशेंट्स एबीजी एनालिसिस रिवील पीएच ऑफ 7.18। देखिए, पीएच 7.18 का सीधा मतलब है यहां पेशेंट को हुआ है एसिडोसिस। यहां क्या हुआ? एसिडोसिस हुआ। PCO2 72 है, HCO3 24 है। तो HCO3 तो नॉर्मल है, HCO3 तो यहां पर नॉर्मल है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? फिर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्विक आंसर पुट करेगा। देखिए, आसान एमसीक्यू, आसान आंसर, फटाफट आ जाना चाहिए बच्चों, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। मैंने सीधा एमसीक्यू पुट किया है कि पीएच कम है, पीएच कम के साथ PCO2 बढ़ा हुआ है, PCO2 बढ़ा हुआ है। तो यहां देखिए HCO3 नॉर्मल का मतलब फिर आपको मेटाबॉलिक को घटक जाना है। मेटाबॉलिक को खा लिया तो फिर एसिडोसिस कौन है? पीएच कम है। फिर हमें एसिडोसिस जो है उसके अलावा छोड़ एल्क्लोसिस को खत्म कर दिया। तो राइट आंसर क्या बचा? डी। राइट आंसर क्या बचा? डी। ऐसे ही एमसीक्यू, ऐसे ही एमसीक्यू आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डराते बच्चों, ऐसे ही एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। याद होगा ना बदमाश बच्चों, मैंने कॉज बताया था, मैकेनिकल वेंटिलेटर। ए पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन हैज द फॉलोइंग ब्लड गैसेस। यहां PCO2 29 है। देखिए, PCO2 29 है, मतलब सीधा ये डिक्रीज हुआ है। दूसरा, पीएच बढ़ गया, पीएच जो है वो 7.56 है, मतलब ये इंक्रीज हुआ है। HCO3 नॉर्मल है, HCO3 नॉर्मल है, विच इज क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग। एक और बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, एक और बात का ध्यान रखिएगा, ये कंपनसेट होगा या पार्शियल कंपनसेट होगा। याद रखने का तरीका, पीएच बढ़ा हुआ है, पीएच बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली एसिडोसिस तो कहीं नहीं आएगा, तो हम इसको हटा देते, हम इसको हटा देते। एल्क्लोसिस दिख रहा है, दूसरा एल्क्लोसिस भी रेस्पिरेटरी है, भी ठीक है। अब जब पीएच एबनॉर्मल है और दोनों में से एक एबनॉर्मल है, पीएच एबनॉर्मल है, दोनों में से एक एबनॉर्मल है, लास्ट थर्ड रिएक्शन याद करिएगा, लास्ट थर्ड रिएक्शन याद करिएगा। मैंने कहा था बच्चों, पीएच एबनॉर्मल के साथ में कोई एक वैल्यू या एबनॉर्मल होगा, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बच्चों? तीन ऑप्शन में से एक। देखिए, आप अनकंपनसेट ढूंढ रहे हैं, मैंने यहां लिखा है नोट कंपनसेट। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, नोट कंपनसेट को ही अनकंपनसेट बोलते, नोट कंपनसेट को ही अनकंपनसेट बोलते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन, सुपर पार्टिसिपेशन बच्चों, गजब का पार्टिसिपेशन, माय लविंग फाइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पार्शियली कंपनसेट। अब यहां पर इन्होंने क्या लिखा है? पार्शियल कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखना बच्चों, पार्शियल में मैंने क्या कहा? पार्शियल वर्ड आते ही
तीनों एबनॉर्मल मिलेगा, तीनों एबनॉर्मल मिलेगा। ये कहानी याद होगी ना, जब पार्शियल वर्ड आएगा वह तीनों एबनॉर्मल होगा, तीनों एबनॉर्मल होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा, जब हमने लिखा पार्शियल कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो यहां पीएच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहां PCO2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहां HCO3 जो है वो भी क्या होना चाहिए, वो यहां पर एबनॉर्मल होगा। बच्चों देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने, अब फाइंड आउट करिएगा, अब फाइंड आउट करिएगा। मैंने क्लियर भी मेंशन कर लिया। पहली बात तो आपको इसके अंदर ये देखना है कि पीएच जो है वो कम होना चाहिए, इसके अंदर पीएच बढ़ा हुआ है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसमें पीएच बढ़ा हुआ है, ये हट गया। दूसरा, जब पीएच आपका बढ़ा हुआ है तो HCO3 कम होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए। यहां पर भी पीएच क्या हो रखा है, कम है, PCO2 बढ़ा हुआ है। यहां पीएच कम है, PCO2 कम हुआ है। दोनों कम को तो हम अलाउ ही नहीं करेंगे, दोनों कम हो ही नहीं सकते, तो ये भी आपका बाहर हो गया, ये भी आपका बाहर हो गया, दोनों कम है। तीसरा, पीएच बढ़ने के साथ मैंने कहा था ना HCO3 या तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये सही है, ये सही है। मैंने कहा तीनों क्या होने चाहिए, एबनॉर्मल, तीनों क्या होने चाहिए, एबनॉर्मल, तो ये भी हट गया। अब आपके पास आंसर क्या बचा, अब आपके पास आंसर क्या बचा बच्चों, आपके पास आंसर बचा बी, आपके पास आंसर बचा बी। और आपका बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा माय लविंग फाइटर्स। ओके भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, A nurse caring for the client with a nasogastric tube। देखिए यहां क्या लिखा, पेशेंट को nasogastric tube है that is attached to the low suction। The nurse monitor the client knowing that the client is at risk which acid base। देखिए ये हो गया स्टोमक, ध्यान से देखना, ये हो गया स्टोमक। और स्टोमक जो है इसकी यदि हम पीएच की बात करें तो 0.92 1.2 होता है। इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक पीएच होता है। क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। अब इस पेशेंट को राइस ट्यूब लगा हुआ है, इस पेशेंट को राइस ट्यूब लगा है, तो इस राइस ट्यूब के द्वारा एसिड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एसिड राइस ट्यूब के द्वारा, ये राइस ट्यूब है, एसिड रिमूव हो जाएगा, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, एल्कलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कलिन हो जाएगा। मतलब जब भी पेशेंट वॉमिटिंग करेगा, जब भी पेशेंट उल्टी करेगा, जब भी पेशेंट उल्टी करेगा, या जब भी पेशेंट को सक्शन करेंगे, तो स्टोमक का HCl बाहर आ जाएगा। जब HCl बाहर आ जाएगा तो एसिडिक पीएच बाहर आ जाएगी और पेशेंट क्या हो जाएगा, एल्कलिन। अब ऑप्शन आपके सामने फटाफट, ये रेस्पिरेटरी तो होगा नहीं, ये रेस्पिरेटरी तो होगा नहीं, तो हमने रेस्पिरेटरी को भगा दिया, रेस्पिरेटरी को भगा दिया। और हमने कहा कि स्टोमक के अंदर की जो पीएच तो एसिडिक थी, राइस ट्यूब से जैसे जैसे कंटेंट बाहर निकला, एसिड बाहर निकला, एसिड बाहर निकला, तो स्टोमक क्या हो गया, एल्कलिन हो जाएगा। स्टोमक क्या हो जाएगा, एल्कलिन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या मिला, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या बात है बच्चों, शाबाश, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार आंसर। एक और धमाकेदार एमसीक्यू, फिर मत डरना, फिर मत डरना एमसीक्यू की साइज देख करके। ये क्वेश्चन आप 100% सही करोगे, मुझे आप पे भरोसा बच्चों। मिसेस, देखिए मिसेस मोदी, Mrs. Modi, who had undergone surgery in the post-anesthesia care unit, is difficult to arouse 2 hours following surgery. Nurse Rakhi is a post-anesthetic care unit, has been administering morphine sulfate। ये क्या दिया इसको, morphine sulfate दिया। क्या दिया है, morphine sulfate दिया है। To client for the complaint of the post-surgical pain, the client is respiratory rate 7, respiratory rate क्या हो गई, कम हो गई। मॉर्फिन देते ही रेस्पिरेशन कम होने लग गया। डेमोस्ट्रेट्स स्लो ब्रीथिंग, द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एनी स्टिमुलाई। द नर्स असिस्ट ABG एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन ABC एंड ऑब्टेन ABG स्टेट। मेजरमेंट ABG शो pH 7.10, pH कम हुआ, मतलब यहां पर एसिडोसिस हो गया, यहां पर एसिडोसिस हो गया। PaCO2 70 और HCO3 तो नॉर्मल है, HCO3 में नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। क्या हो गया, देखिए बच्चों ने तो एडवांस लिख दिया। अब देखिए मैंने जैसा आपने लिखा उसमें थोड़ा अलग किया। पीएच एबनॉर्मल, फिर दोनों में से एक वैल्यू एबनॉर्मल, पीएच एबनॉर्मल, फिर दोनों में से एक वैल्यू एबनॉर्मल। मतलब पीएच एबनॉर्मल के साथ PCO2 भी एबनॉर्मल है, HCO3 नॉर्मल है, HCO3 नॉर्मल है,
तो एक बात ये भी देखना कि मेटाबॉलिक तो होगा नहीं, मेटाबॉलिक तो होगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना पीएच कम है तो एसिडोसिस है, तो यहां पर ये एल्क्लोसिस वाला भी हट गया, एल्क्लोसिस वाला भी हट गया, और आपका सही आंसर मिल गया बच्चों, सही आंसर मिल गया। हम आंसर, इस पैटर्न को हम बोलते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन का मतलब वो एमसीक्यू का आंसर जिससे कोई वास्ता नहीं है उसको एलिमिनेट कर, उसको एलिमिनेट करोगे तो आपके पास राइट आंसर बचेगा, आपके पास राइट आंसर बचेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्लाइंट सुमित इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल and is to undergone brain surgery. The client is very anxious, scared upcoming surgery. He begin to hyperventilate. देखिए ये यहां से क्वेश्चन बन रहा है, यहां से एमसीक्यू बन रहा है। He begin to hyperventilate and become very dizzy. The client loses consciousness and state ABG reveals. pH यहां पर 7 point। pH देखिएगा बच्चों बढ़ा हुआ है, pH यहां पर बढ़ा हुआ है, मतलब क्या कहेंगे हम, एल्क्लोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, एल्क्लोसिस कहेंगे। PCO2 यहां पर कम है, HCO3 यहां पर नॉर्मल है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, रेस्पिरेटरी। अब आपको यह पता लगाना कि ये कौन सा कंपनसेट होगा, अनकंपनसेट होगा, पार्शियल कंपनसेट होगा। सीधी बात देखें तो पीएच बढ़ा हुआ है तो यहां एल्क्लोसिस होगा, तो हमने इस एसिडोसिस को हटा दिया, एसिडोसिस को हटा दिया। दूसरा पीएच एबनॉर्मल के साथ दोनों में से एक वैल्यू एबनॉर्मल है, दोनों में से एक वैल्यू एबनॉर्मल है बच्चों, तो ये क्या होगा, क्या होगा, क्या बात है बच्चों, फंटास्टिक। दैट वी कैन से रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस अनकंपनसेटेड, फंटास्टिक, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल। देखिए मैंने आपके सामने एक से बढ़ के एमसीक्यू पुट कर रहा हूं, फिर भी मेरे बच्चे राइट आंसर पुट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A 3-year-old son who is admitted to hospital with the diagnosis of asthma. यहां पर क्या लिखा है, इस डायग्नोसिस का नाम लिखा अस्थमा, एक तरफ लिखा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। द मदर ऑफ चाइल्ड रिपोर्ट दस ऑनली ड्यूटी ऑन ड्यूटी दैट शी हैज witnessed slightly tremor and behavioral changes in her child over the past 4 days. The attending physician ordered routine ABG following assessment of ABG. ABG कहता है कि pH 7.35 है, PCO2 72 है, HCO3 भी 38 है। तो ये दोनों एक साथ नहीं बढ़े, मतलब मेटाबॉलिक तो नहीं होगा, तो 7.35 का मतलब पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है और PCO2 बढ़ रहा है, PCO2 बढ़ रहा है। ये यदि साथ में कम होता तो मजा आता। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, आपको पूरा आंसर लिखना है बच्चों। मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर क्या क्लियर लिखा, पीएच जो है कम हुआ तो ये एल्क्लोसिस तो होगा नहीं, ये एल्क्लोसिस तो होगा नहीं, दोनों बाहर हो गए। उसके साथ में पीएच एबनॉर्मल के साथ दोनों में से ये दोनों ही एबनॉर्मल, मतलब पीएच को हम कंसीडर कर सकते हैं, तो फटाफट आंसर पुट करेगा। पीएच सॉरी नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल के साथ में ये दोनों एबनॉर्मल है। पहला मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म बच्चों याद रखिएगा, पहला मैकेनिज्म याद रखिएगा, पीएच नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल के साथ में दोनों एबनॉर्मल है, दोनों एबनॉर्मल है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, डराने की कोशिश की है, फिर भी आपका आंसर बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और फुल्ली कंपनसेट, फुल्ली कंपनसेट, दैट यू कैन सी, फुल्ली कंपनसेट। तो ये थी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आज की इंपॉर्टेंट जर्नी, जहां मैंने एक कोशिश की कि मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को टफ टॉपिक को इजी वे में डिलीवर करूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास के बाद एबीजी एनालिसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसा भी एमसीक्यू क्यों ना हो, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर 100% उसको राइट करेंगे, 100% उसको राइट करेंगे। और बच्चों ये क्लास सच में आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ताकि हर बच्चे को इस इंपॉर्टेंट क्लास का फायदा मिले। एक बार पढ़ें, समझें, फिर खुद से कहें यस अब मैं कर सकता हूं,
किसी भी प्रकार का एमसीक्यू आएगा तो अब मैं कर सकता हूं इस तरीके का एटीट्यूड मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स में मुझे चाहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं क्लास काफी मजा आया होगा। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जिंदगी में आगे बढ़िए, मां बाप का रेस्पेक्ट करिए और हमेशा निरंतर अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए आगे बढ़े। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।